समुद्री तूफान बिपरजॉय बिफर गया, कराची से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर रह गया। तूफान के मरकज में हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच गई। 30 से 40 फुट ऊंची लहरें उठने लगीं। रुख फिलहाल भारतीय गुजरात की तरफ, रास्ता बदला तो कराची समेत सिंध की पूरी साहिली पट्टी मुतासर होने का खदशा। साहिली इलाकों में 300 से 400 मिलीमीटर तक तेज बारिशों का इम्कान। केटी बंदर पर 10 से 12 फुट बुलंद लहरें उठने लगीं। 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से झक्कड़ चल सकते हैं। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, मीरपुर खास में बारिशों और तेज हवाओं का सिलसिला कल शुरू होने की पेशगोई और माड़ा में लहरों ने सड़क का रुख कर लिया। कराची में 100 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। इमारतों से अब तक बिल बोर्ड नहीं हटाए गए। सी व्यू रोड खयाबान इत्तेहाद तक बंद। साहिल पर जाने पर पाबंदी लग गई। तूफान के जरिए असर कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। 13 से 17 जून तक माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। समुद्री तूफान ने सिंध के शहर सजावल में असर दिखाना शुरू कर दिया। हवा के झक्कड़ चलने लगे। कश्तियों के बाद बांध लपेट दिए गए। बदीन से लोगों ने ट्रकों और ट्रैक्टर्स में नकल मकानी शुरू कर दी। आशियाने वीरान हो गए। 2000 से ज्यादा लोग घरों को छोड़ गए। नकल मकानी करने वालों के लिए गोलार्ची में इमदादी कैंप बना दिया गया। केटी बंदर को बिफरे समुद्र से महफूज रखने वाला बंद टूट फूट का शिकार। हैदराबाद में भी तूफान की वजह से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कचरे से भरे बरसाती नालों ने खतरे की घंटी बजा दी। बलूचिस्तान के साहिल गडानी से पुलिस और रज़ाकारों ने पिकनिक मनाने वालों को वापस भेज दिया। महफूज मकाम पर मुंतकिली के लिए लोगों से दरखास्त नहीं करेंगे बल्कि उन्हें मुंतकिल करेंगे। वजीर आला सिंध ने वार्निंग दे दी। कहा समुद्री तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान सजावल को पहुंचने का खदशा है। ठट्टा, सजावल और बदीन से 60,000 लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचाना है। तहसील घोड़ाबारी से 7,500 से ज्यादा आबादी को मुंतकिल कर दिया गया है। तूफान की वजह से कराची में आधे घंटे में 60 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, जो क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल पैदा करेगी। 9 मई को मियांवाली एयरबेस पर 85 जहाज मौजूद थे, जिनको जलाने की कोशिश की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा एक जमात और उसके कारकुनान ने मंसूबे के तहत फौजी तनसीबात पर हमले किए। पूरी दुनिया में फौजी तनसीबात पर हमलों के केस फौजी अदालतों में चलते हैं। हमने कोई नया कानून नहीं बनाया, बल्कि ये कानून पहले से मौजूद है। जहां दहशतगर्दी होगी वहां दहशतगर्दी कानून के तहत केस चलेगा। जिन्होंने जहाज़ों को निशाना बनाया, किला बाला हिसार को निशाना बनाया गया, आर्मी एक्ट के तहत केस चलेगा। कौमी असम्बली ने 9 मई के हवाले से मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले तमाम अफराद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई करते हुए सजाएं दी जाएं। शरपसंदों और मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। नो क्रॉस, इधर इधर सर, मुझसे क्रॉस टॉक की जा रही है। मेरे साथ बात। 70 अरब रुपए का हिसाब देना होगा। आप लोगों से लेंगे हिसाब हम। क्या तमाशा बनाया हुआ आप लोगों ने, पाकिस्तान को बर्बाद किया। 9 मई को तुम लोगों ने आग लगाई पाकिस्तान को, पाक फौज पर हमला किया तुम लोगों ने। तुम लोगों की इतनी जुर्रत कि आज इस ईवान में बैठकर बैरामन तंगी प्लीज, बैरामन तंगी प्लीज। सेनेट इजलास में बजट पर ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, हंगामा आराई। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा कि ये अगली हुकूमत के लिए मुल्क डिफॉल्ट होने का बंदोबस्त करके जा रहे हैं। हुकूमत ने इलेक्शन के मकासद को मद्देनजर रखकर बजट पेश किया है। हुकूमत ने बजट में जो ख्वाब दिखाए उसकी कोई ताबीर नहीं। 13 जमातों पर मुश्तमिल नाम नेहाद तजर्बेकार हुकूमत हर शुबे में नाकाम हुई। गुज़िश्ता एक साल में 10 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे आए। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा ये एक भिखारी कौम का बजट है। बजट में कौन सी इस्लाहात हैं? ये वोटर्स के कहर से बचने के लिए बजट बनाया गया है। सानिया नेश्तर ने कहा कि मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है। मुल्क से सिर्फ सरमायाकारी नहीं जा रही बल्कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है।
मईशत की बेहतरी का सफर जारी रहेगा, गिला शिकवा नहीं कि साबिक हुकूमत ने कैसी मईशत दी। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि शहबाज शरीफ ने मिसाकी मईशत की ऑफर की थी लेकिन मजाक उड़ाया गया। सेनेटर आसिफ किरमानी ने पीटीआई सेनेटर्स को मुखातिब करते हुए कहा कि पाक फौज पर हमला करते हो और फिर हिम्मत है कि ऐवान में आकर बैठ जाते हो। आज की तारीख तक मुल्क दिवालिया नहीं हुआ और ना दिवालिया होगा। पाकिस्तान पर से आसेब का साया दूर हुआ है, आसेब की नहुसत का साया छटा है। पाकिस्तान ने रूसी तेल की कीमत चीनी करेंसी में अदा की है। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने तस्दीक कर दी। गैर मुल्की खबर रसां इदारे से गुफ्तगू में वफाकी वजीर ने इस्लामाबाद मॉस्को मुआहदे की तफसील बता दी। तेल की कीमत और हासिल होने वाली रियायत बताने से गुरेज, कहा 1 लाख टन खाम तेल दरामद करने के लिए अदाई अप्रैल में कर दी गई थी। मुआहदे के मुताबिक 45,000 टन तेल कराची पहुंच चुका, जबकि बकिया 55,000 टन जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएगा। रूस से आए जहाज प्योर पॉइंट से खाम तेल निकालने का काम जारी, जहाज से 3,000 टन तेल पाकिस्तान रिफाइनरी मुंतकिल। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बताया कि जहाज को ऑफलोड होने में 3 दिन लगेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार से चीनी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। वजीर खजाना ने चीनी नाज़िमुल उमूर को IMF से बातचीत पर पेशरफ से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरे तारीखी ताल्लुकात काबिल तारीफ हैं। चीन की तरफ से मुख्तलिफ सतह पर पाकिस्तान की मदद काबिल तारीफ है। तिजारत, मईशत और माली शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। चीनी नाज़िमुल उमूर ने यकीन दहानी कराई कि चीन पाकिस्तान की मुसलसल मदद करता रहेगा। शरह सूद 21% बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी के सबब मकामी तलब पर दबाव रहेगा। महंगाई की तवक्कुआत कम हो रही हैं। अप्रैल और मई के महंगाई आदाद तवक्कुआत के मुताबिक हैं। आइंदा माली साल बजट मामूली सुखड़ाव की निशानदेही कर रहा है। आलमी बाजार में अजनास की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार रहेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत की मजबूरियों को हम समझ सकते हैं। मुल्क को इस वक्त माली मुश्किलात का सामना है। हम सब की जिम्मेदारी है कि इन हालात में ताउन करें। ज़र मुबादला को बेहतर बनाने के लिए जो पैसे बैरून ममालिक पड़े हैं वो मुल्क में रखें। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदादों पर 100% टैक्स पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। गैर मनकूला जायदादों पर 50% टैक्स अदा करने का हुक्म। FBR का अदालती फैसले पर एतराज़। मेंबर लीगल ने चीफ जस्टिस से कहा कि ये अरबों का मामला है। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया तो बाकियों के साथ ज्यादती होगी। टैक्स पॉलिसी पर ऐसे रिलीफ मिलना शुरू हो गया तो मुश्किलात बढ़ेंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो 100% टैक्स अदा करना चाहे तो अदालत को एतराज नहीं। पंजाब और KP इलेक्शन के फैसले को 4-3 का फैसला समझना गलत फहमी पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सूबों में इंतखाबात से मुतालिक अज खुद नोटिस केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि 9 रुकनी बेंच के बाद 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। 7 रुकनी बेंच तो कभी तश्कील ही नहीं दिया गया था। 9 रुकनी बेंच में 4 जजेस ने अज खुद और दरखास्तों को नाकाबिले समाअत करार दिया था। दर हकीकत और आइन के मुताबिक 7 रुकनी बेंच नहीं था। हर असेंबली को अलग यूनिट और अलग इख्तियार की हैसियत हासिल है। क़ब्ल अज़ वक्त असेंबली तोड़ने पर नए इंतखाबात के लिए आइन ने मुकम्मल तरीक़ाकार तय कर रखा है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के बानी जहांगीर तरीन लंदन पहुंच गए। 1 हफ्ता क़याम करेंगे। नून लीग की क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के ओहदेदारान का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल अलीम खान पार्टी के सदर मुकर्रर, आमिर कियानी जनरल सेक्रेटरी बन गए। ओन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी मुकर्रर। कराची से PTI के 43 UC चेयरमैनों में से 30 से जायद ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। मेयर के ओहदे के लिए जमात इस्लामी के हाफिज नईम को वोट न देने का दावा कर दिया।
जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम मेयर के इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे ही नहीं। पार्टी क़यादत ने 4 माह से हमारी मीटिंग ही नहीं बुलाई। जमात इस्लामी ने मखसूस नशिस्तों पर हमारे वोट ख़राब किए, उसे वोट कैसे दे सकते हैं। दूसरी जानिब PTI कराची के सदर अकरम चीमा का कहना है कि मेयर कराची के इंतखाबात में PTI हाफिज नईम उर रहमान को सपोर्ट करेगी। PTI ने अपने किसी उम्मीदवार को डिप्टी मेयर का फॉर्म जमा कराने का नहीं बोला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भी और उसके बाद उनके कराची के सदर ने भी और सूबे के सदर ने भी वाज़े तौर पर यह ऐलान किया है और आज फिर किया है। गिरफ्तार हो गए अकरम चीमा साहब, उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि हमारे तमाम चेयरमैन और रिजर्व सीट्स के कौंसिलर जमात इस्लामी को मेयर और डिप्टी मेयर के लिए गैर मशरूत वोट डालेंगे, सपोर्ट करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि चेयरमैन PTI हलीम आदिल शेख और अकरम चीमा ने जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान किया है। मुंतखब अरकान की राय तब्दील करने के लिए मुलाकातें गैर आइनी हैं। कैसे कह सकते हैं कि हमारा मेयर नहीं बना तो फंड्स नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी टिटाई से कह रही है कि देखते हैं मुंतखब अरकान कैसे हिमायत करते हैं। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात का नोटिस ले। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले कि वजीर क्यों कह रहे हैं कि मुंतखब अरकान वोट डालने नहीं आएंगे। कराची के अवाम का मैंडेट तस्लीम करो। कराची में भी अगर आप तारीख देखें तो जमात इस्लामी उस वक्त जीती है जब MQM ने बायकाट किया, या उस वक्त जीती है जब यहाँ फौजी आमिर बैठे हुए थे। उसके अलावा मुझे बता दीजिए कोई दौर जब बल्दियाती इलेक्शन नहीं जीते हो। जमात इस्लामी सिर्फ MQM के बॉयकॉट की सूरत में जीत सकती है या फौजी आमिर की मौजूदगी में। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 2002 से 2022 तक 20 साल की तारीख उठाकर देख लें, जमात इस्लामी कहीं नजर नहीं आती। MQM के इलेक्शन बॉयकॉट से अचानक निकल कर सामने आ गई, उन्हें शुक्र अदा करना चाहिए। हाफिज नईम उर रहमान पर तनकीद करते हुए बोले कि तुम्हें यह हक है कि मुल्क दुश्मन की चौखट पर जाकर अपनी हिमायत में वोट मांगो, हमें मुंतखब नुमाइंदों से वोट मांगने का हक नहीं। शिकस्त देकर हाफिज नईम उर रहमान ने जिस तरह लिसानी सियासत का आगाज किया वो काबिल मज़म्मत है। PDM इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इलेक्शन आईनी मुद्दत से आगे बढ़ाने का फैसला पार्लियामेंट ने करना है। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है मगर सीट एडजस्टमेंट में ताउन करेंगे। साबिक वजीर आजम जिन्हें चोर कहता है उन्हें पूरी दुनिया पैसा देने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा है कि माजी में हमारी हुकूमत रूस से तेल की बात कर रही थी तो ये हुक्मरान कहते रहे कि ये तेल हमारी रिफाइनरीज में चल नहीं सकता, पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियां लग जाएंगी। हमारी हुकूमत के साथ हुई बातचीत पर अमल किया जाता तो अरबों डॉलर का मुल्क को फायदा होता। रूस से सस्ते तेल का पहला कार्गो पिछले साल अप्रैल में मौसूल करना था। अब 14 माह के बाद डिस्काउंट भी कोई खास ना मिला और मिकदार भी कम कर दी गई। PDM हुकूमत ने हर चीज का बेड़ा गर्क करने का आज़म किया हुआ है। FBR को स्मगल रशिया पकड़ने के लिए दुकानों पर रेड करने का इख्तियार मिल गया। फाइनेंस बिल के मुताबिक स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खासा तार फोर्स FBR की मुआवनत करेगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में फाइनेंस बिल का जायजा। फाइनेंस बिल में ब्रांडेड कपड़ों और जूतों पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद। ब्रांडेड कपड़ों और जूतों पर सेल्स टैक्स 12% से बढ़ाकर 15% की तजवीज़ थी। खाने पीने की ब्रांडेड अशिया की ज्यादा मिकदार में खरीदारी पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद। मक्खन, देसी घी, सुर्ख मिर्च, हल्दी, अदरक की ज्यादा मिकदार में खरीदारी पर 18% GST आयद। इस्लामाबाद की तरफ वाले मागला के पहाड़ों पर दरख्त नजर आते हैं, दूसरी तरफ माइनिंग हो रही है। जंगलात की जमीनों पर तजावुजात कायम की जा रही हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। हुकूमती वकील ने बताया कि मागला हिल्स का वो इलाका खैबर पख्तूनख्वा में आता है। अदालत ने कहा सूबाई हुकूमतें बताएं कितने दरख्त बेचे गए, अब तक कितने दरख्त लगाए गए, क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत महकमा जंगलात की जमीन लीज पर दी जा रही है। सोसाइटी हुकूमतों के वकला ने कहा अदालती फैसले की रोशनी में तमाम लीजें मनसूख कर दी गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मगला के पहाड़ों पर माइनिंग और सूबों से जंगलात की जमीनों को वागुजार कराने से मुताल्लिक तफसीलात तलब कर ली। लाहौर के मेयो अस्पताल की इमरजेंसी में फायरिंग करके जख्मी शहरी को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। वारदात की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। मुलजिम और मकतूल दोनों की शनाख्त हो गई। सीसीटीवी वीडियो के मुताबिक फायरिंग करने वाला इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुआ और स्ट्रेचर पर लेटे जख्मी साजिद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फरार होते मुलजिम अस्पताल अमले ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मकतूल साजिद की वालिदा की मुद्दत में मुलजिम बूटा और उसकी अहलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। विफाक से आप हक मांगते हो, वो खुद लाचार और कंगाल है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का हैदराबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, पार्लियामेंटेरियन वाहिद तबका है जिसका टैक्स रिकॉर्ड आवाम देख सकती है। आपका एमएनए 6 लग्जरी गाड़ियों में आता है, कभी पूछा तेल कहाँ से आता है? जिस मुल्क के अखराजात का 55% हिस्सा सूद में चला जाए, पीछे क्या बचता है? दिफा का बजट भी इजाफी कर्जे से दिया गया। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, पाकिस्तान में 60% खानदानों की आमदन 35,000 रुपए है। पहले गरीब को अमीर करना होगा तो पाकिस्तान अमीर होगा। मुल्क में फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद करने का कोई इरादा नहीं, ना ही कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, MD IMF ने हमें यकीन दहानी कराई थी कि नवा जायज़ा जल्द मुकम्मल कर लेंगे। बजट में जितनी भी टैक्स छूट दी है, IMF को एतराज़ नहीं होगा। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ ने जेल काट ली, लेकिन कारकुनों ने कोई जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ नहीं की। नवाज शरीफ ने मुल्क को बनाया, उसकी हिफाजत की, मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। CPAC, मोटरवे मंसूबे दिए, कुर्बानियाँ दी, डटे रहे, आज वो कामयाब हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने कोई प्रोग्राम बंद किया, न कोई इंतकामी कार्रवाई की, किसी सहाफ़ी पर जुल्म और तशद्दुद नहीं किया। सहाफ़ियों के हेल्थ इंश्योरेंस और रिलीफ पैकेजेस दिए जा रहे हैं। मुल्क को नफरत, फसाद और तफरीक के खात्मे की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली के रुकन अली जीजी ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। कहा, वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। वीडियो बयान में कहा कि वो 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन, सरमायाकारी, दीगर उमूर पर बातचीत। गवर्नर सिंध ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी करें, हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने गवर्नर हाउस के बाहर लगी उम्मीद की घंटी भी बजाई। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने अवाम के मसाइल के हल के लिए गवर्नर सिंध के इक़दाम को सराहा। मेयर कराची के इलेक्शन में किसी को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा, किसी को गैर कानूनी हिरासत में नहीं रखेंगे। गिरफ्तार मुंतखब नुमाइंदों की इलेक्शन के रोज हाजिरी यकीनी बनाएंगे। एडवोकेट जनरल सिंध की हाई कोर्ट को यकीन दहानी। अदालत ने कहा कि अगर कोई हिरासा कर रहा है, इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ कार्रवाई करे। मुंतखब नुमाइंदों की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। अदालत ने मेयर कराची का इलेक्शन मुलतवी कराने से मुतालिक PTI के UC चेयरमैन की दरख्वास्त निपटा दी। बिजली की कीमत कम से कम रखने के लिए हुकूमत 870 अरब रुपए अदा करेगी। कराची में बिजली की कीमत बाकी मुल्क के बराबर रखने के लिए 171 अरब रुपए सब्सिडी दी जा रही है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लोड शेडिंग, बिजली की चोरी बिलों की अदम वसूली की बुनियाद पर हो रही है। जहां जितनी बिजली चोरी होगी वहां उतनी ही लोड शेडिंग होगी। 9 मई के GHQ हमले में मुलविस एक और शरपसंद की शनाख्त। राजा दानिश वहीद रावलपिंडी का रिहायशी है। मुलजिम लोगों को तोड़ फोड़ पर उकसाता रहा और खुद भी डंडों से GHQ का मोनोग्राम तोड़कर GHQ में दाखिल हुआ। शरपसंद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर पथराव भी किया। पेट्रोल बम फेंकने में भी मुलविस है। जिन्ना हाउस हमला केस में अलीमा खान की 27 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। अलीमा खान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। 9 और 10 मई को होने वाली शोहदा की बेहुरमती के खिलाफ कौमी टीम के खिलाड़ियों ने भी आवाज बुलंद कर दी।
साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा कि जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाएं, उनका तारीख में कोई नामो निशान बाकी नहीं रहता। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा कि हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मिट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से मोहब्बत को अपना फर्ज समझता है। शिमाली वजीरिस्तान मीरान शाह में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान, सिपाही मोहम्मद जवान की पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में तदफीन। सीनियर हाजिर और रिटायर्ड अफसरान, सिपाही और दीगर की बड़ी तादाद में शिरकत। तीनों जवान मीरान शाह में दहशत गर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। चेयरमैन नैब पहले नैब को सुधारेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद बट ने लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में करप्शन बढ़ती जा रही है। पहले नैब की अपनी इस्लाह कर रहे हैं। हमारी कोशिशों के नताइज कुछ अरसे बाद नजर आ जाएंगे। वादा है कि नैब को उसका खोया हुआ वकार वापस दिलाएंगे। मुतासरीन की मदद के लिए नई पॉलिसी बना रहे हैं। मुल्जिमान को सजा देना अदलिया का काम है। चेयरमैन नैब ने करप्शन केसेस के मुतासरीन में 4 अरब रुपए मालियत के चेक भी तकसीम किए। भारत के साथ अमन के लिए पहले मसला कश्मीर हल करना जरूरी है। 76% पाकिस्तानियों ने गैलप पाकिस्तान के सर्वे पर अपने जज्बात का इजहार कर दिया। 20% मसला कश्मीर हल किए बगैर भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात के लिए जोर देते नजर आए। भारत के साथ मसला कश्मीर हल किए बगैर तिजारत समेत किसी भी किस्म के ताल्लुकात रखने के सवाल पर पाकिस्तानी अवाम की राय बटी हुई नजर आई। 51% ने मसला कश्मीर हल किए बगैर किसी भी सतह पर ताल्लुकात न रखने का कहा। अलबत्ता 49% ने ताल्लुकात बढ़ाने की हिमायत की। सर्वे में 54% पाकिस्तानियों ने अपनी जिंदगी में ही मसला कश्मीर हल होने के लिए उम्मीद का इजहार किया। टिकटॉकर हरीम शाह की वीडियो लीक केस में संदल खट्टर की जमानत कबल इस गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद। FI ने इस्लामाबाद की अदालत से गिरफ्तार कर लिया। वीडियो लीक के मामले पर टिकटॉकर हरीम और संदल खट्टर अदालत में आमने सामने, एक दूसरे पर ब्लैकमेलिंग के इल्जामात। संदल खट्टर बोली, हरीम शाह की वीडियोस अभी लीक हुई, मुझे साल से तंग कर रही है। हरीम शाह नाजेबा तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल कर रही हैं। संदल खट्टर की हरीम शाह की वीडियोस बनाने या लीक करने की तरदीद। टिकटॉकर हरीम शाह ने वीडियोस और तस्वीर कमरे अदालत में दिखाई। कनकोट में भूसे से भरा ट्रक 2 रिक्शों पर उलट गया। 3 बच्चों समेत 6 अफराद जान बहक। ट्रक तले दबे 6 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया, अस्पताल मुंतकिल। आज चाइल्ड लेबर के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद बच्चों को मजदूरी और मुशक्कत की अजियतों से निजात दिलाना है। 2023 के लिए इस दिन की थीम समाजी इंसाफ सबके लिए रखी गई है। पाकिस्तान में तकरीबन 33 लाख बच्चे इस वक्त कई सूरतों में चाइल्ड लेबर का शिकार होकर गैर फितरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 1986 में शारजा में भारत के खिलाफ आखिरी गेंद पर यादगार छक्का लगाकर पाकिस्तान को जिताने वाले अजीम बल्लेबाज जावेद मियांदाद की आज 66वीं सालगिरह। भारत के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर की जावेद मियांदाद को सालगिरह पर मुबारकबाद। और 30,000 फुट की बुलंदी पर शोहर का बीवी के लिए जबरदस्त सरप्राइज। शादी की 30वीं सालगिरह को यादगार बना दिया। PIA के स्कर्दू से कराची प्रवास PK 456 में शोहर ने जहाज के अमले की मदद से बेगम के लिए शादी की सालगिरह की तकरीब मुनाकिद की, गिटार भी बजाया, केक भी कटवाया।